ओम शांति। सभी ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। अपने मन को स्थिर रखें। सहज भाव में, आनंद के भाव में, परमानंद के भाव में आध्यात्मिक अनुभव के लिए हम सब इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक संसार से परे जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। कुछ समय के लिए मन को ये संदेश दें, ये संसार, ये शरीर, ये संबंध सब कुछ अस्थायी है, अर्थात टेम्परेरी है। उस चिर स्थायी परम ऊर्जा का ध्यान करें जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। उसका ध्यान करें। अपने मन को सदैव प्रसन्न रखें। जितना जितना ध्यान हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा मन परमानंद की ओर बढ़ता जाएगा। संकल्पों के माध्यम से उस परम शक्ति से जुड़ जाएं। मन ही मन उस परम शक्ति से बात करें। हे मेरी परम शक्ति, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अपनी संपूर्ण तनाव को, संपूर्ण चिंताओं को उस परम शक्ति के चरणों में अर्पित कर दें और स्वयं निश्चिंत हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें।
ओम शांति। सभी अपने आप को इस भौतिक शरीर में महसूस करें। ध्यान की मुद्रा से वापस स्वयं के अंतर मन में अपने आप को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को अपने संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक शरीर में प्रवाहित कर दें। जो एक गिलास जल रखा है उसको ग्रहण करें। ओम शांति। मनी जी, आपकी शायद वॉइस नहीं आ रही है, एक बार चेक करिए। आप सबको आ रही है मनी जी की वॉइस? नहीं आ रही है। हाँ, मुझे अभी ऐसा लगा था स्टार्टिंग में। शायद आप थोड़ा सा माइक चेक करिए अपना, या फिर स्पीकर निकाल, स्पीकर ऑन करिए। मतलब ये ब्लूटूथ हटा दीजिए, शायद वो चार्ज नहीं होगा। हाँ, अभी आप बोलिए। नहीं, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आ रही है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आपकी वॉइस आ नहीं रही है। हाँ, एक बार पूरा आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करें। नहीं, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके। तो आप सबने ध्यान का आनंद लिया। देखिए, जैसे कि जी, जैसे कि हम रोज सुबह उठते हैं, वॉक पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर, है ना? कितने लोग आप में से मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? हैंड रेज करें। सुबह टहलने कितने आप लोग जाते हैं? बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, है ना? फिर मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम सब अपना दैनिक कार्य करते हैं। घर की सफाई करना, अपने शरीर की सफाई करना, और फिर ब्रेकफास्ट लेना। ठीक वैसे ही हमारा जो भौतिक शरीर है ना? भौतिक शरीर जो है और आध्यात्मिक शरीर, उन दोनों की केयर चाहिए। क्योंकि जब तक हम केवल भौतिक शरीर की केयर करेंगे तो क्या होगा? केवल भौतिक शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम जब आध्यात्मिक शरीर की भी केयर करेंगे तो हमारा मन, है ना, वो भी स्वस्थ रहेगा। हम भौतिक शरीर के लिए तो बहुत इंतजाम करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है, हमारा मन है, उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। आपने कहते सुना होगा या देखा भी होगा कि सब कुछ होते हुए भी क्या होता है? मन खुश नहीं रहता है।
उसका और कोई कारण नहीं है, बल्कि एक कारण है कि हम उसकी संभाल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। भौतिक धन की प्राप्ति के लिए तो हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक धन है उसकी प्राप्ति के लिए हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा है। कारण यही है कि वो सूक्ष्म है ना। और जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, है ना। हवा जो है दिखाई पड़ती है आपको? नहीं दिखाई, महसूस कर सकते। वैसे ही देखिए क्या होता है कि मन जो है, मन किसी ने टच किया है आज तक? नहीं किया है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम छू कर देख सकते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताए हमें कि सारा दिन में किसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे संकल्प आते हैं, या फिर कभी कभी कई तरीके के संकल्प आते हैं? कोई यहाँ पर आप वर्णन करें, कुछ अपने मन के बारे में बताएं कि हमारा मन ऐसा करता है या ऐसा कहता है या इस प्रकार से बिहेव करता है। बताइए, आप में से कोई भी बताएं हमें। हम आपको स्वतंत्र करते हैं, कोई भी अपना माइक ऑन करें और प्लीज बताएं मन की गतिविधियों के बारे में। जी बताएं। कोई नहीं बताना चाहता है? कोई अपनी पोल नहीं खोलना चाहता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हैं कि मन। हाँ मनी जी बताइए, आप बताइए। जी चलिए, हाँ ऋतु देवी बताएंगे, बताइए। बस मन में हमेशा ये रहता है कि सब सबको हमसे खुशी मिले, किसी को हमसे कष्ट न मिले, और जिसकी भी सेवा हो सके उसकी सेवा करें। और करते भी रहते हैं बहुत अपने आसपास समाज में, जिसका भी कोई जी काम होता है हेल्प करते हैं। और जी। ये स्वचिंतन मेडिटेशन में भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो और जोड़ा भी है तो। और जी मतलब सेवा का रहता है, और किसी को हमसे कष्ट ना हो, सबको हमसे खुशी बहुत मिले, यही हमने। बहुत अच्छा आपने बताया। किसी को कष्ट ना हो, सबको खुशी मिले, हाँ। सबको खुशी दे सकते हैं आप सोचिए, कोई ना कोई तो दुखी रहेगा ही। जिसकी आदत बनी हुई है वो तो दुखी रहेगा, है ना। बहुत अच्छा है। या आप अपना प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हमारी तरफ से किसी को कष्ट ना हो, है ना, हमारी तरफ से। बहुत अच्छा। मालती शुक्ला जी, आप बताइए, मन में कैसे विचार आते हैं सारा दिन? माइक ऑन करिए पहले आप, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपको ऑन करना पड़ेगा। हाँ, उसमें टच करके स्क्रीन से करिए। नहीं, माइक नहीं ऑन हुआ अभी आपका, वीडियो ऑफ हो गया। एक मिनट, आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप यूज करिए। अनम्यूट करिए। जी, अभी बोलिए।
जी बताइए। कोशिश कोशिश यही करते रहते हैं कि मेरे मतलब मेरी वाणी के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, लेकिन फिर भी हम किसी को, सभी को खुश नहीं कर सकते। बहुत अच्छा जी। सभी को खुश नहीं कर सकते। सभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मतलब कमी निकालने वालों की कमी नहीं है। वो जी कुछ न कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं। लेकिन मेरी जी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने तन से, मन से, धन से जिसके साथ जितना कर पाऊँ उतना करूँ, कोशिश भी करती हूँ। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा, आप इसके पहले क्या करते थे, क्या प्रोफेशन था आपका? इससे पहले मैंने कोई सर्विस तो नहीं करी, अच्छा जी। लेकिन तब मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो मैं हॉस्पिटल उनके साथ जी उनका सहयोग करती थी। और जी उसके बाद मेरा स्कूल भी चल रहा है। जी और अब मैं स्कूल जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे मुझे अर्थराइटिस हो गई है, तो मुझे चलने में जी। बहुत कष्ट होता है। तो मैं नहीं जाती तो मेरी बहू देखती है स्कूल। कभी कभी जाती हूँ, जी कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो जी अपने अपने स्कूल को पढ़ता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे क्षेत्र में ग्रामीण इलाका है, कि वहाँ के बच्चे जो जी है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अच्छे भारतीय नागरिक बन रहे हैं। इसके लिए हम लोगों की इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में अच्छा स्कूल हो जहाँ हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ध्यान आप जब करते हैं तो ध्यान लग जाता है आपका? हाँ, लग जाता है ध्यान। कैसे आप प्रारंभ करते हैं ध्यान? ध्यान के समय कोई संकल्प आता है आपको, एक्स्ट्रा थॉट? नहीं, एक साथ थॉट तो नहीं आता, बस ये होता है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको सदैव याद रखूं। और जी। बस इसी तो उसी का ध्यान आता है और कोई ऐसा ख्याल नहीं आता पीछे से। इस बहुत परमात्मा का अच्छा। ही ध्यान आता है बस। बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया। बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए, जैसा आपने देखा कि मन जो है आपका, मन कहते हैं ना कि गीता में लिखा हुआ है मन बहुत चंचल है ना? तो मन में कई प्रकार के संकल्प और विकल्प आते रहेंगे। होते रहते हैं। जी। और माइक आप ऑफ कर लीजिए मालती जी। हाँ। तो मन को, अगर आप मन पर एक बार विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मन जीते जगत जीत जिसको कि कहते हैं, है ना? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जी। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए ये सारा ध्यान है जो मन से ही संबंधित है। मन की बीमारी अगर आपकी ठीक हो गई कहीं ना कहीं, तो आपकी मन में जितने भी संकल्प विकल्प आते हैं उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, है ना? चित्र में देखिए दिखाते हैं, मन को घोड़ों के समान दिखाते हैं, है ना? एक होता है मन का भटकना और एक होता है मन का उड़ना। ये देखिए, दो इसमें डिफरेंस है। जब हम नेगेटिव टर्म की बात करते हैं तो मन भटकता है, और जब हम पॉजिटिव यानी सकारात्मकता की बात करते हैं तो मन हमारा उड़ता है। ठीक है। मन भटकेगा तो क्या होगा, आपके मन की ऊर्जा नष्ट होगी, आप परेशान होंगे। लेकिन जब आपका मन उड़ेगा तो आप समझ सकते हैं, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, है ना? मन अगर उड़ने लगा तो वो क्या होता है, परमात्मा का अनुभव करेगा, है ना? इस सृष्टि का अनुभव करेगा, इस ब्रह्मांड का अनुभव करेगा, और परम शक्ति की ऊर्जा का अनुभव करता है। तो मन का उड़ना और मन का भटकना, ये दो चीजें हैं जो हम सबके साथ होती हैं। दिन में कई दफा आपने देखा होगा कि ये प्रक्रिया अप एंड डाउन चलती ही रहती है। लेकिन हम सबको परेशान नहीं होना है, इस मन को समझाते रहना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा, घर में बच्चा होता है तो क्या करता है, कभी आपसे लाड प्यार करेगा, कभी शैतानी भी करता है ना? कभी ऐसी चीजें भी करता है जो उसकी क्षमता से बाहर होता है ना? बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाएगा, कुछ चीजें उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही देखिए, ये मन है हमारा।
मन को आपको संभालना होता है ना। सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि सप्रेस करने का मतलब ये होता है दबाना। मन को आपको ट्रेन करना होगा कि आप जो सोचें वो ये मन करें। अगर आप चाहें परमात्मा को याद करना है तो मन परमात्मा की ही याद करें, है ना। अगर आप सोचते हैं कि मन को हम स्थिर रखें तो ये मन स्थिर रखें। लेकिन ये सब बहुत अभ्यास, यानी निरंतर अभ्यास जब हम करते रहेंगे तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में आता जाएगा। ये एक दिन में तो संभव नहीं है ना, क्योंकि बहुत दिनों की जो हमारे संस्कार होते हैं वो इस पर कहीं ना कहीं हावी होते हैं। सोचिए, आप जो बहुत दिन से कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हम करते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती है। इसलिए जब धीरे धीरे आप एक अभ्यास बना देंगे मन का, एक आदत बना देंगे, तो मन फिर क्या होगा, लग जाएगा, है ना। जिस चीज को करने के लिए लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनका ध्यान नहीं लगता है। और आप उसको स्वतः ही और सहज भाव में अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में। आप जितना भी चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे हमें डिप्रेशन हो गया है, हम बहुत नाखुश हैं, सब कुछ है उनके पास। आपको ऐसा लगता है कि देखिए इनके तो बहुत चीजें, फिर भी ये नाखुश क्यों है? क्योंकि हम अपने मन को नहीं ट्रेन कर पाते हैं। और मन अगर एक बार आपके नियंत्रण से बाहर चला गया, तब आपका मन कमजोर होने लगता है, मन की शक्तियां व्यर्थ जाने लगती हैं। इसलिए नियमित रूप से ध्यान करें, उस परम सत्ता को धन्यवाद देते रहें, सदैव उससे अपना संबंध बनाए रखें, उससे जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहने की कला ही आपको अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आशा करता हूं आप सब ध्यान के इस गहन बिंदुओं को समझे होंगे, समझ रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। अच्छा। आप सभी गहरी श्वास लेंगे, ध्यान की उस चिर अवस्था में बैठते हुए अपने आप को बिल्कुल हल्केपन की अनुभूति कराते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद देते रहेंगे, जिसकी अनुकंपा से आज हमें ये ध्यान प्राप्त हुआ है। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।